कहानी की शुरुआत कई साल पहले से शुरू होती है। रेगिस्तान में एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी को सैम नाम का लड़का चला रहा था और उसके साथ उसकी बीवी ईवा भी बैठी थी। ईवा पेट से थी, वो कभी भी माँ बन सकती थी। सैम अपने दोस्त रॉबिन के घर जा रहा था क्योंकि उसके घर के पास ही जच्चा बच्चा केंद्र था। सैम और ईवा रॉबिन के घर ही कुछ दिन बिताने वाले थे ताकि जरूरत पड़ने पर जच्चा बच्चा केंद्र की मदद ले सकें। कुछ ही देर बाद दोनों रॉबिन के घर तक पहुँच गए। घर के बाहर उन्हें जूरी नाम की औरत दिखती है। दोनों को लगा कि जूरी रॉबिन की जान पहचान वाली होगी। वो जब उससे रॉबिन के बारे में पूछते हैं तो जूरी कहती है कि वो अंदर ही है। जूरी की बात मानकर दोनों घर में दाखिल होते हैं। घर में उन्हें कोई नजर नहीं आता और तभी जूरी अंदर आकर कहती है कि रॉबिन दूसरे कमरे में है। जूरी की बात मानकर सैम अकेला ही आगे बढ़ने लगा। उसे एक कमरे में रॉबिन की जख्मी बीवी नजर आती है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है और तभी उसे ईवा की चीख सुनाई देती है। वो जैसे ही ईवा की तरफ जाने लगा तो जूरी सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। सैम उसे रास्ते से हटाकर जैसे ही आगे बढ़ता है तो कोई उस पर हमला करता है। कुछ देर बाद जब सैम को होश आया तो वो एक अजीब सा नजारा देखता है। वो इस वक्त एक खुली जगह में था और वो देखता है कि जूरी आग के पास खड़ी है। जूरी के बाद सैम की नजर रॉबिन और उसकी बीवी की लाशों पर पड़ती है। सैम को एक चेयर पर बांधा हुआ था जिस कारण वो कुछ नहीं कर सकता था। जूरी के साथ उसके कई साथी भी थे। जूरी के साथियों ने ही ईवा को पकड़ा था और उन्होंने ही सैम पर हमला किया था। जूरी और उसके सभी साथी कोई रिवाज कर रहे थे और उनका एक साथी वीडियो भी बना रहा था। इसी बीच जूरी एक कपड़ा हटाती है तो सैम को ईवा नजर आती है। ईवा को एक पेड़ से बांधा हुआ था और उसकी हालत देखकर सैम तड़प गया था। अब जूरी अपने साथियों से कहती है, आज हमारा शैतान बहुत खुश होगा क्योंकि आज हम उसे ताजे खून की बलि देने जा रहे हैं। खून ही सबसे पवित्र और अनमोल होता है जो इंसान की रग रग में दौड़ता है। खून इतना कीमती है कि इंसान चाहकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। जूरी की बातें सुनकर उसके साथी खुश हो गए थे। दरअसल जूरी और उसके साथी शैतान को मानते थे और शैतान को खुश करने के लिए वो हर महीने इंसानों की बलि देते थे। अब जूरी ईवा के पास आकर उसका पेट चीर देती है और ये नजारा देखकर सैम का कलेजा कांप जाता है। जूरी यही नहीं रुकती, वो ईवा का बच्चा निकालकर कहती है, हम इसे भी शैतान का गुलाम बनाएंगे। अपने परिवार का हाल देखकर सैम पूरा टूट चुका था। अब जूरी उसके पास आकर उसे भी मार देती है और तभी आसपास पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। नींद से जागे इस शराबी का नाम जेम्स है। कल रात जेम्स ने इतनी ज्यादा दारू पी ली थी कि वो घर के बाहर ही सो गया था। जेम्स के घर के आसपास कई पुरानी चीजें थी, कुछ हथियार भी थे और उसकी पुरानी गाड़ी भी थी। जेम्स घर में आकर नहा चुका था और अब वो घर के काम करने लगा था। वो घर में अकेला ही रहता था जिस कारण घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। जेम्स का घर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था। पूरा दिन काम करने के बाद जेम्स खाना खाने लगता है कि तभी उसके कानों में तेज संगीत बजता है। जेम्स के घर से थोड़ी ही दूर 3 जवान कैंपिंग करने आए हुए थे। पीली शर्ट वाले का नाम मैक्स जबकि बनियान वाले का नाम रॉक्सी था। इनके साथ गिनी नाम की लड़की भी कैंपिंग करने आई हुई थी। तीनों तेज आवाज में गाने सुन रहे थे लेकिन इनके स्पीकर पर जेम्स गोली चलाकर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है। तीनों जेम्स से बहस करने लगे कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन जेम्स के पास उसकी गन थी और गन देखकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तीनों कोई और जगह देखने लगे थे ताकि वहाँ कैंपिंग कर सकें। दूसरी तरफ जेम्स ने अपने स्टोर में आकर अपनी गन रख दी थी। उधर तीनों दोस्त कुछ देखकर हैरान होते हैं। तीनों ने आगे कुछ लोग देख लिए थे। तीनों को लगा कि ये भी कैंपिंग करने आए हैं, इसलिए तीनों दोस्त भी उनकी तरफ बढ़ने लगे। नए ग्रुप में माया नाम की लड़की और कुछ आदमी थे। माया तीनों दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है। तीनों उसे बताते हैं कि हम भी यहाँ कैंपिंग करने आए थे लेकिन एक सिरफिरे ने हमें भगा दिया। माया बताती है कि मैं और मेरे साथी एक शैतानी रिवाज कर रहे थे। हम शैतान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम तुम तीनों की बलि देकर शैतान को खुश करेंगे। उसकी बात सुनकर रॉक्सी उसका मजाक उड़ाने लगा और तभी कोई पीछे से उसके पैरों में रस्सी डाल देता है। गिनी को पकड़कर उसके पेट पर चाकू मार दिया जाता है। मैक्स को पकड़ने के बाद माया उससे कहती है, हम पहली बलि तुम्हारी ही देंगे। इसके बाद वो मैक्स का पेट चीर देती है और मैक्स वहीं मर जाता है। मैक्स की मौत के बाद रॉक्सी को भी मार दिया गया। अब सभी गिनी को मारना चाहते थे लेकिन गिनी अपनी जगह से गायब थी। माया और उसकी सहायक निमा समझ गई थी कि गिनी पास वाले घर की तरफ भागी होगी। वैसे दोनों का सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि जख्मी गिनी एक घर की तरफ ही भाग रही थी और ये घर जेम्स का था। दरवाजे पर आहट सुनकर जैसे ही जेम्स दरवाजा खोलता है तो उसे गिनी नजर आती है। गिनी उसे जल्दी जल्दी सब बताती है कि किसी ने मेरे दोस्तों को मार दिया और मुझ पर भी हमला किया गया। पूरी बात सुनकर जेम्स ने उसे अंदर तो कर
लिया, लेकिन गिनी की हालत काफी खराब थी। जेम्स पहले उसका खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। गिनी का दर्द कम करने के लिए वो उसे देसी दवा भी पिलाता है। गिनी की हालत देखकर जेम्स समझ गया था कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। उसके घर में कोई फोन भी नहीं था कि वो पुलिस को फोन कर सके। कुछ देर बाद जेम्स और गिनी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी नजर माया के साथियों पर पड़ती है। माया के साथियों ने जेम्स का घर घेर रखा था, जिस कारण जेम्स और गिनी फिर से घर में आ जाते हैं। गिनी उससे पूछती है कि तुम्हारी गन कहाँ है? जेम्स बताता है कि वो तो स्टोर में है। इसी बीच माया भी जेम्स के घर तक पहुँच गई। वो जेम्स से कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। जेम्स उसकी बात को नजरअंदाज कर कहता है कि मेरे घर से दूर हो जाओ। अब माया उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। उसे पता था कि जेम्स गिनी को अस्पताल ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। उधर गिनी का खून रोकने के लिए जेम्स उसके जख्म पर पिन लगा देता है। जेम्स के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ये सब किया था। कुछ ही देर बाद माया और उसकी टीम जेम्स के घर के बाहर ही अपना रिवाज करने लगी। उनका रिवाज जेम्स और गिनी ने भी देख लिया। गिनी जेम्स को बताती है कि ये लोग शैतान को मानते हैं और उसे खुश करने के लिए इंसानों की बलि देते हैं। गिनी की बात सुनकर जेम्स समझ गया कि माया बेहद खतरनाक है और उनका मुकाबला करने के लिए उसे गन की जरूरत है। वो गिनी से कहता है कि मैं गन लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। माया की पूरी टीम का ध्यान रिवाज की तरफ था और इसी का फायदा उठाकर जेम्स स्टोर में पहुँच जाता है। स्टोर में आकर उसे अपनी गन तो मिल गई थी, लेकिन जब वो वापस जाने लगा तो उसका सामना माया के साथी से हो जाता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। जेम्स किसी तरह उसे बेहोश कर जल्दी जल्दी घर में वापस आ जाता है। गन लाते लाते जेम्स एक आदमी से लड़ा था और उसी लड़ाई में उसका एक हाथ जख्मी हो गया था। अब जेम्स गिनी से कहता है तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें जल्दी जल्दी गाड़ी तक पहुंचना होगा। इतना कहकर जब वो घर के बाहर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दोनों को लगा कि माया के साथ ही चले गए, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर आते हैं। दोनों जल्दी ही जेम्स की गाड़ी तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि माया के साथियों ने उसे पहले ही खराब कर दिया था। अब दोनों जैसे ही घर की तरफ बढ़ने लगे, तभी उनके सामने माया और उसके साथी आ जाते हैं। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी और ये लड़ाई काफी जोरदार थी। इस बार लड़ाई के आखिर में माया के साथी जेम्स और गिनी को बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब जेम्स को होश आता है तो वो अपने पास ही गिनी को देखता है। दोनों को चेयर्स पर बांधा हुआ था और दोनों को अभी अभी होश आया था। जल्दी ही माया जेम्स के पास आकर कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे भाई हो? उसकी बात सुनकर जेम्स हैरान हो गया। माया उससे कहती है मैं गिनी को जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। मैं तुम्हारा पानी अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ ताकि शैतान खुश हो जाए और हमारा बच्चा शैतान का चहेता बन जाए। दरअसल जब कई साल पहले सैम और ईवा अपने दोस्त रॉबिन के घर गए थे, तब ईवा पेट से थी और उस समय दोनों पति पत्नी को जूरी नाम की औरत ने पकड़ लिया था। जूरी ने ईवा का पेट चीर कर एक बच्चा निकाला था और वो बच्चा माया थी। जूरी जब सैम को मारकर चली गई थी, तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच गई थी। पुलिस को लाशों के साथ साथ ईवा के पेट में एक और बच्चा मिलता है और वो दूसरा बच्चा जेम्स था। जेम्स और माया ईवा के बच्चे थे और दोनों बहन भाई जुड़वा थे। गिनी को बचाने के लिए जेम्स कुछ भी कर सकता था। वो अपनी आंखों के सामने निर्दोष गिनी की मौत नहीं देख सकता था। जल्दी ही जेम्स के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर लिटा दिया गया। अब माया उसके ऊपर आकर बैठ गई और वो उसे अपने अंदर महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद जेम्स का पानी निकल गया, जिसके बाद माया जेम्स और गिनी को जिंदा छोड़कर चली जाती है। माया के जाते ही जेम्स और गिनी फैसला करते हैं कि वो आज ही माया को मार देंगे। माया अभी कुछ ही दूर गई थी। जेम्स और गिनी फिर से उस पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई में जेम्स माया के सभी साथियों को मार देता है। माया गिनी को मार देती है, लेकिन इसके साथ ही माया भी जेम्स के हाथों मारी जाती है। कहानी के आखिर में सिर्फ जेम्स ही जिंदा बचा था। इस पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। माया को शैतान की पूजा करना सिखाया गया और वो मरते दम तक वही करती रही। जेम्स एक अनाथ आश्रम में पला था, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया था और वो आखिर तक इंसानियत के लिए लड़ता रहा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।